गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि देखिए आप सब जानते हैं हम मैथ्स में जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके हैं 6 क्लास के अंदर। आज हम वीडियो नंबर 6 जो है करने वाले हैं। हम शुरू के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 7th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग्स इनटू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि आपको ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें इंटरनेशनल फॉर्म में चेंज करना है। ये इंडिया नंबर सिस्टम है। कैसे पहचानेंगे हम इंडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 कॉमा उसके बाद 1 2 कॉमा है ना, 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। तो इंडियन नंबर सिस्टम में यही होता है कि शुरू में 3 और फिर 2 2। तो अब आपको इनको चेंज करके कॉमास किस हिसाब से लगाना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लगाना है। देखिए इस तरह से होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें इंडियन नंबर, ये देखिए इंडियन है ना, ये इंडियन नंबर सिस्टम है क्योंकि 3 कॉमास के बाद 2 कॉमास है। अब सबसे पहले एक स्टेप नीचे क्या करेंगे, इनके कॉमास हटा दीजिए, इनको नॉर्मल सिंपल लिख दीजिए। ठीक है, नॉर्मल लिख देंगे, उसके बाद हमें आसानी रहेगी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखने के लिए। कैसे, अब आपने नॉर्मल लिखा और उसके बाद अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से वो कॉमा लगाइए, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम जो इंटरनेशनल है उसमें 3 3 के बाद ही कॉमा लगता है ना। देखिए इसका एक और बता देती हूँ मैं आपको, थर्ड क्वेश्चन इसका बता देती हूँ। ये नंबर आपको दिया है, इस नंबर को आप बिना कॉमा के लिख दीजिए और उसके बाद 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा एंड देन नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने इसको बना दिया। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 7th में है। देखिए अब जो इसके बाकी बचे जो क्वेश्चन है, जैसे आपका 2nd क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन है, ये आप HW में खुद करेंगे, खुद प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत आसान है, सिर्फ कॉमाज ही लगाने हैं। ठीक है ना। अब आप 8th क्वेश्चन पे आइए। देखिए 8th क्वेश्चन वैसे तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आप लोग खुद ही करें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन इसका बता दूंगी। देखिए क्या है ये, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ 7 डिजिट्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स एंड 9 डिजिट्स इन न्यूमरल। मतलब 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटे नंबर, 9 अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर न्यूमरल्स में भी लिखने हैं और वर्ड्स के अंदर भी लिखने हैं। ठीक है, देखिए एक मैं आपको बता देती हूँ, 7 का या 9 का, दोनों में से एक बताती हूँ। तो मैं 9 का आपको जो है बता देती हूँ, 7 का आप खुद करेंगे। देखिए कैसे, देखिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या रहेगा, देखते हैं। देखिए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, देखिए लार्जेस्ट नंबर 9 का हो या 7 का, आपको क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 7 डिजिट है तो 7 बार 9 लिख दीजिए, 9 डिजिट है तो 9 बार 9 लिख दिया हमने। ठीक है, 5 डिजिट है तो 5 बार 9 आप लिख दीजिए, 6 डिजिट है तो 6 बार 9 लिख दीजिए। लार्जेस्ट नंबर में जब भी लिखा जाता है 9 ही रहता है, तो यहाँ 9 डिजिट का लिखना है तो मैंने 9 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। और क्योंकि हमसे कहा नहीं है कौन सा वाला हमें इंटरनेशनल नंबर लगाना है या इंडियन नंबर सिस्टम लगाना है, तो हम तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम लगाएंगे। कॉमास कैसे लगाएंगे, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, इंडियन के हिसाब से। तो अब ये तो आपने न्यूमरल्स में लिख दिया इसे, अब आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा, वर्ड्स में भी तो लिखना है ना। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि ये करोड़ के हैं दोनों, तो हमने क्या लिख दिया, 99 करोड़। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लाख के हैं तो यहाँ लिखेंगे 99 लाख, उसके बाद 1000 है तो 99,000 और फिर 999 इस तरह से लिखेंगे। पूरा वर्ड प्रॉब्लम हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट के लिए तो आप 9 से काम चलाएंगे, और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है किसी के लिए भी, तो आपको जैसे 9 का लिखना है तो 9 में से एक डिजिट जब आप लिखेंगे तो वो 1 होगी, और उसके बाद बाकी बची 8 डिजिट आप 0 लिखिए। जब आप 7 की लिखेंगे तो एक 1 लिखेंगे और 6 जो है ना ज़ीरोज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाते हैं इनके। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर में भी हमने कॉमा लगाए हैं इंडियन के हिसाब से, तो ये कितना है, 10 करोड़। न्यूमरल्स में ये कितना बन जाएगा बेटा, 10 करोड़ बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई आपको ये बात, क्लियर है। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई बहुत जो है टफ नहीं है, आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं नंबर नेम्स और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वगैरह, तो आपको ये आसानी से आ जाएगा।
देखिए इसके बाद जो है ना 9th आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे वैसे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ही ईजी है। आपसे कंपेयर करने बोला है, कंपेयर द फॉलोइंग, मतलब 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इन दोनों में से जो है ना बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो ये तो आप बहुत इजी गोइंग बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर भी मैं आपको इसमें से 2 बता देती हूँ और 2 आप खुद करें, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन बता देती हूँ, 1st और 3rd आप खुद करेंगे। देखिए जो आपका 9th क्वेश्चन है उसका सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दोनों नंबर्स दिए हैं और आपसे पूछा है बताइए दोनों में से कौन बड़ा है। तो मैंने ये बॉक्स बना ली है ताकि हम साइंस के थ्रू बता सकें, है ना, चिन्हों के जरिए बता सकें। देखिए हम शुरू करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब कि लैक्स के हैं ये। अब आप देखिए लैक प्लेस में यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो हम पता नहीं लगा सकते हैं, है ना। और तो देखिए आपको ना याद होगा जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कंपैरिजन के लिए 2 टेबल्स बनवाई थी। तो पहले एक बार मैं उस टेबल को आपको रिमाइंड करा देती हूँ, फिर ये बताती हूँ मैं आपको, ठीक है ना। हमने टेबल क्या बनाई थी, देखिए मैंने आपको कंपैरिजन के लिए बताया था कि सबसे पहले आप ऐसे प्लेस वैल्यू बना लीजिए और जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स के आपको ना 1 10 100 1000 10,000 लैक्स अलग अलग करके लिखना है। आपने लिख दिया अलग अलग करके। इसके बाद जब कंपैरिजन हम करते हैं तो यहाँ लिखिए कंपैरिजन, यहाँ रिजल्ट और यहाँ रिमार्क, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले लैक का शुरू से कंपेयर करते हैं तो 9 का कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर है, इक्वल, इक्वल है तो हम बता नहीं सकते बड़ा कौन है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे, है ना। जब तक हमारा जो है ना सेम आता रहेगा तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर जब हमारा 10th प्लेस, देखिए यहाँ तक जो है ना हमारा सेम आया है। इसके बाद आप यहाँ देखिए जो ये है इसमें 6 है 10th प्लेस पर और यहाँ 5 है, तो 6 और 5 जो है यहाँ पे हमने रिजल्ट बनाया कि जो 6 होता है वो तो बड़ा होता है 5 से। इसका मतलब हम यहीं स्टॉप कर सकते हैं, यानी 6 बड़ा है, यानी 6 वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। 6 वाली वैल्यू कौन सी है, पहले वाला नंबर की, यानी कि इन दोनों नंबर में पहले वाला जो नंबर है ना ये वाला नंबर बड़ा है। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल्स के दौरान भी बहुत सारे बताए थे, तो आप इसी तरह से टेबल बना के करेंगे, आपको आसानी रहेगी। और जब हम पहचानना सीख जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये देखा कि ये तो बड़ा है, नेक्स्ट वाले में हम देखें ये बेटा 7 है, ये 7 है, यहीं पे हमें फ़र्क पड़ गया कि ये 3 है और ये 2 है, तो 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, यानी ये भी जो है ये वाला फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज हमने 7th 8th 9th 3 क्वेश्चंस करे हैं, इन्हें आप HW में कीजिए, CW में तो करना ही है, HW में जो मैंने आपको दिए हैं करने के लिए वो आप HW में करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।